गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 14 चल रहा है। दो पार्ट में चैप्टर है, सामाजिक उत्तरदायित्व और निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। विभिन्न वर्गों के प्रत्येक प्रबंध के क्या क्या सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था। आज देखते हैं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। धारा 135 धारा आपको ध्यान में रखनी होगी। धारा 135 अब ये क्या है तो सुनिए। कंपनी अधिनियम 2013। पहले कंपनी अधिनियम कौन सा था? 1956। अब उसकी जगह आ गया 2013। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा बड़ी कंपनियों पर निगमीय सामाजिक दायित्व सौंपा गया है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, देखेंगे बड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं जिनको यह दायित्व सौंपा गया है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार बड़ी कंपनियों पर निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है ताकि देश के आर्थिक सामाजिक उत्थान और विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, देखिए धारा 135 के अनुसार क्या कहा गया इस धारा में? कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसकी कुल क्षमता 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक, करोड़ या अधिक, नंबर एक बात, या बिक्री 1000 करोड़ रुपए या अधिक। बिक्री 1000 करोड़ रुपए या अधिक हो अथवा वित्तीय वर्ष में कुल लाभ 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो। तो देखिए कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसकी कुल क्षमता यानी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो अथवा वित्तीय वर्ष में बिक्री 1000 करोड़ रुपए या अधिक हो अथवा वित्तीय वर्ष का कुल लाभ 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, तो ऐसी कंपनी को 3 या अधिक निदेशकों की एक विभागीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा। 3 या अधिक निदेशकों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा। इन निदेशकों में से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। कम से कम 3 निदेशक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तो ऐसी कंपनियां जिसकी कुल क्षमता 500 करोड़ रुपए अधिक है, उसकी बिक्री 1000 करोड़ रुपए अधिक है या वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, ऐसी सभी कंपनियों पर निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया है। ऊपर हमने पढ़ा था कि बड़ी कंपनियों को निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है ताकि देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में उन कंपनियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो वो बड़ी कंपनियां ये हैं जिनकी कुल क्षमता 500 करोड़ या अधिक हो या
बिक्री 1000 करोड़ रुपए या अधिक हो या लाभ 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, ऐसी सभी कंपनियों को 3 निदेशकों की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा। अब देखिए, कंपनी कानून 2013 में क्या क्या प्रावधान इस धारा में बनाए गए हैं। यहां धारा 135 की चर्चा होगी। धारा 135 में कंपनी कानून 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 में क्या क्या कानून बनाए गए हैं। तो नंबर फर्स्ट है कि इसमें लागू होना, ये कानून कौन कौन सी कंपनियों पर लागू होगा। तो बात ऊपर आ चुकी है, वही बात दोबारा फिर से देखते हैं। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान प्रत्येक ऐसी कंपनी पर लागू होते हैं, प्रत्येक ऐसी कंपनी पर लागू होते हैं जिस कंपनी की शुद्ध संपत्ति किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, अथवा बिक्री 1000 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, अथवा वित्तीय वर्ष के दौरान जिसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो। तो ऐसी सभी कंपनियों पर निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व लागू होगा। तो उस कंपनी को, यानी ऐसी कंपनियों को अपने संचालकों की विभागीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा, जिसमें कम से कम 3 संचालक होंगे और उनमें से कम एक स्वतंत्र संचालक होना चाहिए। तो ये बात हुई लागू होने की। किन कंपनियों पर लागू होगा, दोबारा फिर सुन ले। जिसकी कुल क्षमता 500 करोड़ रुपए या अधिक हो, अथवा जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान बिक्री 1000 करोड़ रुपए या अधिक हो, अथवा वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो। तो ऐसी सभी कंपनियों पर निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कानून लागू होगा, जिसमें 3 संचालकों की एक समिति का गठन करना होगा। निदेशक कहीं, संचालक कहीं की बात है। 3 संचालकों की एक समिति का, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा, इसमें से एक स्वतंत्र संचालक होगा। तो ये बात हो गई लागू होने की। और यह है धारा 135(1). लागू होने की जो बात कही गई है, किन कंपनियों पर लागू होगा, तो यह बात कही गई है धारा 135(1) में। यह आपको धाराएं ध्यान रखनी होंगी। दूसरा देखिए, संचालकों की रिपोर्ट में व्यक्त करना। संचालकों की रिपोर्ट में व्यक्त करना। कंपनी द्वारा बनाई गई निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की जानकारी कंपनी के संचालक मंडल की रिपोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। किन किन संचालकों को शामिल किया गया है, उसकी जानकारी संचालक मंडल की रिपोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। और यह बात है धारा 135(2). तो संचालकों की रिपोर्ट में व्यक्त करना, धारा 135(2). अब देखिए थर्ड, समिति के कार्य।
समिति के कार्य। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति कौन कौन से काम करेगी? तो नंबर फर्स्ट देखिए, एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्धारण करेगी। एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्धारण करेगी तथा कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के संबंध में संचालक मंडल को रिपोर्ट यानी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगी तथा कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के बारे में संचालक मंडल को सिफारिश करेगी। सेकंड, इन क्रियाकलापों पर होने वाली खर्च की राशि की सिफारिश करेगी। इन क्रियाकलापों पर कितनी राशि खर्च होगी, वो राशि देने के लिए भी सिफारिश करेगी। थर्ड देखिए, कंपनी द्वारा निर्धारित निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को मॉनिटर करेगी, यानी उसकी देखरेख करेगी, उसका संचालन करेगी। यह है धारा 135(3). धारा 135(3). फोर्थ देखिए, संचालक मंडल द्वारा कार्यवाही। संचालक मंडल द्वारा कार्यवाही। कंपनी का संचालक मंडल निम्न कार्यवाही करेगा। अब क्या क्या कार्रवाई करेगा देखिए। नंबर थर्ड, समिति के कार्य से जुड़ी हुई बात है। समिति जो भी सिफारिश कर रही है उस सिफारिश का अनुमोदन करने का काम संचालक मंडल करेगा। तो देखिए नंबर फर्स्ट क्या क्या काम करेंगे। समिति द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करेगा तथा कंपनी की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का अनुमोदन करेगा। कंपनी ने जो भी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति बनाई है उसका अनुमोदन करेगा और समिति द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करेगा तथा अपनी रिपोर्ट में निर्धारित तरीके से इसे प्रकट करेगा। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। सेकंड देखिए, संचालक मंडल यह भी सुनिश्चित करेगा कि कंपनी की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में शामिल क्रियाकलाप, जो भी क्रियाकलाप इसमें शामिल किए गए हैं, वो कंपनी द्वारा पूरे किए जाए। तो ये दो काम संचालक मंडल की कार्यवाही में शामिल है और यह है धारा 135(4). नेक्स्ट देखिए, खर्च करना। कंपनी को अपने प्रति वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का, कितने वर्ष के? 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2%, वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 3 वर्षों के लाभ का कम से कम 2% निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों पर खर्च करना होगा। अगर 3 वर्षों का औसत लाभ मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख का 2% निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों पर खर्च करना होगा। संचालक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि राशि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर खर्च की जाए। निश्चित रूप से 2% राशि उस पर खर्च होनी चाहिए। यह है धारा 135(5).
2013 के जो प्रावधान है, आज हमने 5 धाराओं के बारे में चर्चा की है। यह आपको धारा ध्यान में रखनी होगी। लागू होना धारा 135(1), संचालकों की रिपोर्ट में व्यक्त करना धारा 135(2), समिति के कार्य धारा 135(3), संचालक मंडल द्वारा कार्यवाही धारा 135(4) और खर्च करना धारा 135(5). बाकी धाराओं के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। ओके, थैंक्स।